हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष शर्मा। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप में आने की संभावना जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो बनी हुई है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 5045 5045 ग्राम बराबर है, किसके बराबर है? ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 50 kg 45 ग्राम, 5 kg 45 ग्राम, 60 kg। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 kg 45 ग्राम। ये कैसे बना? आपको पता ही होगा कि 1 kg में 1000 ग्राम जो हैं वो होते हैं। तो 5 kg में कितने बनेंगे ग्राम? 5 kg में बनेंगे 5000 ग्राम बनेंगे। 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो 5000 बन गया। 5000 डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये बन गया 5000 के बन गए 5 kg। ओके जी। और 45 ग्राम जो है उसको 45 ग्राम ही रहने देंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा ये आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150% बराबर है, किसके इक्वल है? तो परसेंटेज जो है वो 100 से निकालते हैं। तो 150 ओवर में 100 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 1.5। ठीक है जी। कितना बन जाएगा? 1.5 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 1.5। नेक्स्ट है 7002 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखें। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो अगर आप 00 पहले लिखेंगे, जैसे ये ऑप्शन है, तो ये बनेगा आपका 72। 7 और 2 लिखा तो ये तो छोटी संख्या बनी है। आपसे क्या पूछी गई है? सबसे बड़ी संख्या। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा डिजिट जो है वो सबसे बड़ा है। 7 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद 00 है, तो उसके बाद 00 लिखा। तो ये बन गया आपका राइट आंसर। जब आप 7 लिखेंगे 2 0 लगाएंगे फिर 2 लिखेंगे तो ये जो है वो इससे छोटा बना। ठीक है जी। तो सबसे बड़ा यही बनेगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है 13 को कितनी बार जोड़ने पर योगफल 91 आएगा? मतलब 13 को कितनी बार जोड़ेंगे तो 91 आएगा। ये तो आप जोड़ भी सकते हैं या फिर क्या करेंगे टेबल याद है तो 13 7 जा कितने होते हैं 91। तो 13 को आपने किससे मल्टीप्लाई करा? 7 से। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका 7। ऐसे भी मल्टीप्लाई करके भी आप इजीली जो है वो आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है 14 और 280 दिया हुआ है। ठीक है जी। तो एक संख्या 70 हो, अगर एक संख्या 70 दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसमें डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाना है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम कितना है आपके पास 14 है, लिख दिया। एचसीएफ कितना था 280, वो लिख दिया। अब एक संख्या दी हुई है 70, दूसरी आप एक्स रखिए, एक्स मान के चलेंगे। फिर क्या करेंगे? अब देखिए जी इक्वल टू के दूसरी साइड जब कोई भी संख्या जाती है, अगर इक्वल टू के एक साइड में मल्टीप्लाई कर रही है, दूसरी साइड क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो ये 70 जो है वो इनके साथ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये 70 ओवर में हो जाएगा। तो 74 जा कितने होते हैं 280। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा सिंपल तरीके से 280 और ये आ गया आपका 70। ठीक है। 0 से 0 काटिए। ठीक है। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका राइट आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो इस टाइप का कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो जो एलसीएम और एचसीएफ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे जो भी संख्या दी हुई है। अगर पहली संख्या दी हुई है तो पहली संख्या से डिवाइड करेंगे, दूसरी संख्या दी है
तो आपको पहली संख्या मिल जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो 56 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका होमवर्क का क्वेश्चन है 6.7, 6.06, 6.006 और 66.0006। 3 बार 0 दिया हुआ है पॉइंट के बाद और 6 दिया हुआ है। इनका आपने योगफल निकालना है। ओके जी। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में पी के दाईं ओर 5वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। ठीक है, अब बोला गया दाईं ओर, तो दाईं ओर जो है वो होता है राइट साइड। तो राइट साइड में देखना है कि पी के बाद 5वें नंबर पे कौन सा लेटर जो है वो आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो ये आ गया आपका पी के बाद 1 2 3 4 5, राइट आंसर आ जाएगा आपका यू। तो इस टाइप से आपने इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो लिख करके 2-4 क्वेश्चन जो हैं वो खुद प्रैक्टिस करना है। फिर जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो आप इजीली विद इन 30 सेकेंड जो है वो निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट आ गया कि आपको फिगर दिया होगा, आपने उसमें त्रिभुजें निकालनी है। ठीक है जी। अगर सिंपल ट्रायंगल आती है तो आप क्या करेंगे, जितने बॉक्स आपको दिखेंगे, जैसे ये इधर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो इसमें क्या करेंगे आप काउंटिंग लिखेंगे 1 2 और इनको ऐड कर देंगे। तो ये बन गया आपके 3, टोटल बन गया आपके 3 ट्रायंगल बन गए इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके, अब कितने पार्ट बन रहे हैं, एक देखिए ये वाला पार्ट बन रहा है, दूसरा ये वाला पार्ट बन रहा है, तीसरा ये वाला। तो आप क्या करेंगे, काउंटिंग लिख दिया आपने 1 2 3, अब इनको ऐड करेंगे। तो 1 2 और 3 को ऐड करा तो 6 मिल गए। उसी तरह से नीचे देखिए ये एक पार्ट बन रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी को ऐड करेंगे, आपको ट्रायंगल जो है वो इजीली मिल जाएगा। इसमें राइट आंसर आएगा 10, ये वाला जो फिगर बना हुआ है। ओके, फिर एक आता है आपका आयत वाला या वर्ग वाला, स्क्वायर वाला। ठीक है, उसको आपने कैसे हल करना है वो नीचे बताते हैं आपको। अब ये आ गया आपका एक आयत आ गया। ठीक है जी। अब इसमें कितने पार्ट बने हुए हैं, देखिए जी, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें जो है वो ऊपर वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर दिया आपने। ठीक है, और जितने नंबर बने, लास्ट नंबर क्या बना आपका 4 बना। ठीक है, तो 4 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 8 राइट आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला लेते हैं जी, ये वाला, ये आ गया आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल मतलब कितने पार्ट आ गए इसके, 6 पार्ट आ गए। तो 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 12 राइट आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग जो है वो आपको खुद लिखनी है। ठीक है जी, ये आपको पेपर में नहीं दी होगी, आपने निकालने हैं ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो ये टोटल कितने पार्ट बने, 8 बने, तो 8 को आपने सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 आपका 16 राइट आंसर बन जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट कुछ एक टर्म है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जैसे सिजदा क्या होता है, सिजदा होता है खुदा के सामने सिर झुकाना। नेक्स्ट है आपका हिकमत। हिकमत क्या होता है, हिकमत का मीनिंग होता है बुद्धिमानी या चतुराई। ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा ये वाला, अगर मैं अपनी बात करूं अकॉर्डिंग टू मी। हरीरा क्या होता है, हरीरा, हरीरा होता है उबले हुए दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया गया स्वादिष्ट पेय, पीने वाली चीज़ है। दूध में जो ड्राई फ्रूट है उनको डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका हरीरा। इसको क्या बोलेंगे, जो पीने वाला पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे हरीरा। फिर बोरसी का आपने ध्यान रखना है। बोरसी क्या होती है, अंगीठी होती है। ये आपके 5th क्लास से हैं, हिंदी से लिए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक टर्म ये वाला नेक्स्ट जो है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, नीचे वाला जो है चांपाकल। चांपाकल क्या होता है, मतलब नल होता है या हैंड पंप जो होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया आपका ईदगाह। ईदगाह कौन सी जगह होती है, वह जगह जहां इकट्ठा होकर लोग क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं।
ये हिंदी के। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और, घिरनी। घिरनी क्या होता है? घिरनी होती है चरखी या गरारी, जो मतलब कुएं से पानी निकालते हैं वो वाली गरारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। खपरेल क्या होता है? खपरेल, खपरेल होता है मिट्टी से बनी छत। क्या होता है? मिट्टी से बनी छत। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने, हिंदी के कुछ एक टर्म जो है। फिर नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का, कि अलग वाले को चुने, चूज द ऑड वन। आपको ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो आपको अलग लगेगा वो आपने चूज करना है। तो सबसे पहले ABCD 13 तक लिखेंगे, फिर 13 के नीचे जो 14 वाला है, फिर बैक साइड को चलेंगे। इस तरह से आपने लिख लेना है, ठीक है। तो आपका 1 या 2 नंबर जो है वो यहाँ से परफेक्ट बन जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है कि A का रिलेशन जैसे Z के साथ है, C X के साथ जुड़ा हुआ है, E V के साथ, G S के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें अलग कौन सा है? अब देखिए जी, ये वाले जो लिखे हुए हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। A का रिलेशन किसके साथ है? Z के साथ, मतलब अपोजिट साइड में आएगा। फिर A के बाद C लिया हुआ है नीचे, CX, मतलब एक छोड़ दिया अल्फ़ाबेट और C का अपोजिट आ गया X। फिर D को छोड़ देंगे, E का आ गया आपका V। अब क्या आना चाहिए था आपका? G का आना चाहिए था आपका T, लेकिन G का क्या दिया हुआ है? G का आपको ऑप्शन जो है वो S दिया हुआ है। तो ऑड वन कौन सा आ गया? ये वाला आ गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। GT आना चाहिए था, लेकिन G का रिलेशन S से बताया हुआ है, तो ये आ गया आपका रॉन्ग वन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है आपका ABC, BCD, CDE। अब देखिए ए से स्टार्ट कर रहा है, ABC, फिर दूसरा वाला लिया हुआ है BCD, अब CDE। अब आगे आना चाहिए था D वाला आना चाहिए था, लेकिन कौन सा दिया हुआ है? EFG दिया हुआ, तो ये रॉन्ग वन आ गया आपका, ठीक है। A दिया है, B दिया है, C दिया है, तो DEF आना चाहिए था, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। तो ये गलत वाला ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमने ऑड वन को चूज करना है, जो अलग है सबसे उसको चूज करना है। फिर एक आता है आपका वोवल और कॉन्सोनेंट से, ठीक है जी। तो वोवल तो आपको पता ही होगा कि AEIOU, 5 वोवल आ गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट जो बचे हुए हैं 21, वो आ गया आपके कॉन्सोनेंट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये लिया हुआ है AEMI, ओके जी, तो ए भी वोवल आ गया, आई भी वोवल आ गया, ई भी वोवल आ गया। अब कॉन्सोनेंट कौन सा है इसमें? एम कॉन्सोनेंट है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका। अलग कौन सा आ गया? एम आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है ADIZ। अब देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, इसकी जगह कुछ और लेते हैं, इसकी जगह F लेते हैं, ठीक है जी। ADFZ। अब ये कॉन्सोनेंट आ गया, ये भी कॉन्सोनेंट आ गया, ये भी कॉन्सोनेंट। वोवल कौन सा बन रहा है आपका? ये बन रहा है, ठीक है। तो अलग कौन सा आ जाएगा आपका? ये फर्स्ट वन जो है वो अलग आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर, अकबर, एंथनी की आयु का जोड़, मतलब तीनों का जोड़ कितना है? 80 साल है, 80 ईयर्स है। 3 वर्ष पहले तीनों की आयु का जोड़ कितना था? 3 साल पहले कितना था? तो जैसे आप कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो 2 साल पहले कितना था? तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टोटल होगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो उसी तरह से टोटल दिया हुआ है 80। अब 3 व्यक्ति हैं, ठीक है जी, अमर, अकबर, एंथनी, और कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और टोटल में से माइनस कर देंगे वो। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगर 2 व्यक्ति दिए हुए हैं, ठीक है, और 2 साल पहले का दिया हुआ है, तो 2 को 2 से गुणा करना है, 4 जो है वो टोटल में से माइनस करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन बताए मैंने ये आपकी हेल्प करेंगे स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।